नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं और मार्केट में अगर देखें तो लगभग फिर से 26,000 का लेवल जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। क्या कंसर्न पॉइंट है, बाजार के सेंटिमेंट्स क्या है, ग्लोबल इश्यूज क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, सारी खबरें जो है दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल की खबरें जो कि जितने भी मार्केट से रिलेट करती है, सारी की सारी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसके साथ दोस्तों कहूँगा Q2 के ऑलरेडी नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस लेवल पे करना है, क्या एक्टिविटी होगी और क्या कंसर्न पॉइंट है। सारी खबरें, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स है, कैसे निकालना है, कैसे ऐड करना है, सारी आपको वीडियो के माध्यम से हमारे ऐप वाले कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, नीचे दिए रिस्पॉन्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को देखें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होगी। इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया हमारा ऐप। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए रहा है, बीते हुए कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिले थे। फिलहाल जिस चीज़ को लेकर डिस्कस करें वो है यूएस की तरफ से फेड के रेट। तो यहाँ पे फेड के रेट को लेके फिर से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है क्योंकि दिसंबर महीने में जो मीटिंग होने वाली है कंडक्ट, वहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, जिसकी वजह से कल के दिन यूएस मार्केट में भी प्रेशर आया है, जिसका डाइवर्शन आज के दिन हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। समहाउ अगर आईटी सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आईटी सेक्टर या फिर कह सकते हैं एक तरह का आईटी बबल डिस्कस किया जा रहा है बाजार में, जिसकी वजह से सेंटीमेंट जो है बाजार के थोड़े बहुत वीक नजर आ रहे हैं, जहां पे चीजें रेफर हो रही है यूएस डो जोन आईटी सेगमेंट को लेके। अब उसका डाइवर्जन जो है हमारा इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों हम लगभग कुछ दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी हम दूरी बनाए रखेंगे। स्पेशली जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, खास करके दोस्तों उनके लिए है कि यूएस मार्केट में आईटी स्टॉक्स में खास करके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर स्टडी करके ही आगे बढ़ना है। आगे देखें तो दोस्तों सेंटीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर्स की बात करें, मेटल की बात करें, रियलिटी स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसका डाइवर्शन हमें यहाँ भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं इंतजार किस चीज़ का कह सकते हैं, जॉब डेटा, जॉबलेस डेटा की बात करें तो वो तो ऑलरेडी कह सकते हैं एक तरीके से नेगेटिव ही है अगर हम इस बात की कंसर्न पॉइंट को कवर करें तो। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं फेड की पॉलिसी के आउटलुक, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्टिंग पॉइंट बाजार के लिए जरूर है इंडियन मार्केट के लिए, वो है इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील। हालांकि वो जब कंप्लीट होगी तब की बात है, मगर यहां पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उस फ्रंट पे जरूर मिल रहा है। आज की अगर बात करें तो खास करके कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कंसर्न का पॉइंट क्या है दोस्तों, ओवरऑल बाजार की स्थिति को अगर हम आज के दिन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डाइवर्शन इंडियन मार्केट का कुछ भी नहीं है नेगेटिव फॉर्म में, सारा डाइवर्शन जो है यूएस मार्केट की तरफ से या ग्लोबल इश्यूज की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अब ये चीजें कैसी रहती है, सुधरती है, क्या होता है, ये दोस्तों हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना कहूंगा, आज की मार्केट की जो स्ट्रेंथ है उसकी वीकनेस का यही एक राज है। और दोस्तों यहाँ अगर आज के दिन हम कवर करें तो देख सकते हैं आपको हर जगह लाल निशान देखने को मिलेगा, कहीं पे आधा %, कहीं पे 0.40%, कहीं पे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लाल निशान। स्मॉल कैप की बात करें तो बीएसए स्मॉल कैप में लगभग 0.85% के आसपास की कह सकते हैं सेलिंग। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 70। बीएसई 500 की बात करें तो दोस्तों ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पे भी है लाल निशान। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट पूरे बाजार में थोड़ा बहुत आज के दिन प्रेशर देखने को मिला है। तो दोस्तों ये तो होगी बाजार की आज की स्थिति के बारे में। अब इसी के साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कि अच्छे नोट्स के साथ हैं। यहाँ अगर देखें तो आज की दिन की खबर है, देख सकते हैं 18 नवंबर, और अगर हम बात करें तो देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की गई है, जहाँ पे इंडियन मार्केट सेंसेक्स की अगर बात करें टारगेट बताया गया लगभग 1,07,000 के करीब, जो कि आने वाले 2026 के अंत तक, मतलब दिसंबर तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बाजार जो है रीगेन
करने को रेडी है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं मल्टी फोल्ड पोजीशंस हमें देखने को मिलेगी। खास करके इसके जो सबसे बड़ी वजह है वो है बेसिकली कह सकते हैं Q2 के नंबर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया और यूएस के बीच में जो डील फिलहाल जो पेंडिंग है उसका कंफर्म होना, तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। इंडिया इज सेट टू रिगेन इट्स मोजो इन 2026, शिफ्टिंग फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग मार्केट टू अ माइक्रो डिविडेंड ट्रेड। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी फिर से वापसी हमें देखने को मिलने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को अगर काउंट करें तो कह सकते हैं पॉजिटिव नोट के साथ बाजार का जो है मूव हमें देखने को मिलेगा। इसलिए पेनफुल का जो एरिया जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं खत्म होने के कगार पे है। आज के दिन की बात करें थोड़ी बहुत जो गिरावटें हुई हैं या फिर तेज़ी हो रही है या फिर चीज़ें चल रही हैं वो जैसे एक नॉर्मल फ्रंट के तौर पे है। तो इस चीज़ को कभी भी कह सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में बिल्कुल ना ले। और अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें दोस्तों, वैसे भी अगर बात करें तो कह सकते हैं 2026 का जो बजट रहने वाला है वो बाजार के लिए ज़रूर बेहतर साबित होगा, क्योंकि कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी कह सकते हैं कुछ पॉलिसीज़ में चेंज कर सकती है या पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो कि रिलेट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से। जहाँ पे हम एफडीआई की इन्वेस्टमेंट की बात कर लें या फिर करंट स्थिति के तौर पे अगर देखें इंडस्ट्रीज टैक्सेस को लेकर देखें तो इन दोनों क्षेत्र में थोड़ा बहुत रिफॉर्म हमें देखने को मिलेगा, जो कि पॉलिसीज़ क्रिएट की जाएंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो सके इंडियन मार्केट की तरफ। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। 1 फेब को ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की जाएंगी, डिक्लेयर भी की जाएंगी, और जैसे सारी चीज़ें आएंगी आपके साथ हम प्रॉपर डिस्कस और डिलीवर ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करें, लेकिन बाजार की स्थिति पर ज़रूर नज़र रखें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं आने वाला हफ्ता, नेक्स्ट वीक की बात करें दोस्तों, इंतजार रहेगा पूरे बाजार को आने वाले Q2 के जीडीपी डेटा को लेके। हम बात करें यहाँ पे इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जीडीपी डेटा के बारे में। तो यहाँ पे 28 तारीख को ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी। देखते हैं एक्चुअल डेटा क्या आता है और किस तरह से चीज़ें फॉर्म में नज़र आती है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस बार जो है बेसिकली इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ है वो कम से कम लगभग 8% तक भी डिक्लेयर की जा सकती है। अब देखते हैं आने वाले समय में ये डेटा आने वाले हफ्ते में किस तरीके से डिक्लेयर होता है। फिलहाल अगर इस चीज़ को कवर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जहाँ पे फोकास्ट किया गया है एसबीआई की तरफ से कि Q2 का जो जीडीपी डेटा आने वाला है वो समहाउ 7.5 तक भी जा सकता है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि मेंशन किए गए यहाँ पे, आप चाहे तो प्रॉपर इसको स्टडी कर सकते हैं, ज़रूर पढ़े। देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेटा की बात करें एक्सपैंड कर सकता है लगभग 7.5%। सेकंड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके साथ साथ रूरल डिमांड, जो इसके साथ साथ अगर तीसरी बात करें तो कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ जीएसटी, जिसको हम कह सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसका जो डेटा है एक्चुअल जो चीज़ें हैं फायदे जो कंपनी को मिलने वाले हैं वो हमें डिटेलिंग के तौर पे Q3 के नंबर्स के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके Q3 के नंबर के दौरान। इसके साथ साथ दोस्तों और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है एक्सपेंशंस के रूप में, जो कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं उस चीज़ को लेके भी स्ट्रक्चर फॉर्म में चीज़ें बताई गई हैं। देख सकते हैं ANA की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, ग्रोथ कंटिन्यू टू बी ड्रिवन बाय अपबीट परफॉर्मेंस इन दी बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ सर्विसेज की बात करें तो IT सेक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है, और रही बात बैंकिंग NBFC सेक्टर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इन सभी पोजीशंस पे, इन सारे सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इट इंटरनल मॉडल, SBI ने क्या कहा है, एस्टिमेट मॉडल वी ऑब्टेन अ न्यू कास्ट ऑफ रियल GDP 7.5 इन Q2, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखें इस पर। आगे की जो भी रिपोर्ट होगी आने वाले हफ्ते में जब भी डिक्लेयर की जाएंगी ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। खास करके दोस्तों यहाँ पे GDP का कंट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिलने वाला वो है तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, साथ साथ इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ये सब कुछ जो है मेन फोकस इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं इस Q2 के कह सकते हैं जीडीपी डेटा के कारण। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं कैंस्टेक में देखें तो लगभग आज के दिन 5.5% के आसपास गिरावट। हर किसी के मन में सवाल है कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिरा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंसर्न पॉइंट है, सबसे पहले हम डिस्कस करें इस कंपनी को लेके तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगा कैंस्टेक की अगर बात करें तो बेसिकली लगभग 11.6 मिलियन शेयर्स जो है बाजार में बेचे गए हैं, एंड इसी की वजह से दोस्तों स्टॉक जो है लगभग 6% गिरा है। अब ये बेचे क्यों गए हैं दोस्तों? अब बेचने की रीज़न की अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है, आप देख सकते हैं लॉक इन पीरियड जो है वो बेसिकली आज के दिन कह सकते हैं अनलॉक हो चुका है, जिसके कारण जो बड़ी पोजीशंस होल्ड करते थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की अगर बात करें उनकी तरफ से दोस्तों ये पोजीशंस को सेल आउट किया गया है।
अब सेल आउट किया गया है तो ब्लॉक डील के द्वारा खरीदा भी गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव फॉर्म नहीं होता है। आप चाहे तो यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये जस्ट एक कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन होता है। कुछ पोजीशंस होती हैं जिसमें प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। तो चीज़ों को देखें, एक्सपायरी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स लॉक इन पीरियड जो कि खत्म हो चुका है, मेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इस इक्विटी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग। और ये रीज़न ज़रूर है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि अगर इसके बिजनेस एक्टिविटी को अगर देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें इस कंपनी का बिहाफ पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको एज ए नेगेटिव के रूप में ना ले, ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर तरीके से, चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बिल्कुल ना भूले 2 चीज़ें, एक हो गया हमारा व्हाट्सएप ऐप और दूसरा हो गया ऐप का चैनल। दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड कर लें और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लें। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।